नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, हमने जुमा का फरीज़ा अदा किया, अल्लाह की बंदगी की। अल्लाह ने हमको ज़िंदगी अता फरमाई बंदगी के लिए। अल्लाह ने ज़िंदगी दरिंदगी के लिए अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, अपनी बंदगी के लिए हमें बेहतरीन जवानी, तंदुरुस्त, ताकत, सेहत अता फरमाई। सबसे बड़ी ईमान की दौलत है। इमाम गिजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान कभी भी रिश्वत नहीं लेता और शैतान कभी भी किसी की सिफारिश कबूल नहीं करता। रिश्वत काम बिगाड़ती हैं या काम बनाती हैं। अगर दी जावे तो काम होगा, न दी जावे तो काम नहीं होगा। जैसे आम माहौल है और ख़ास करके ये दौर तो ऐसा ही चल रहा है। इसी तरह शैतान किसी की सिफारिश भी कबूल नहीं करता। ये दो उसूल हैं उसके, बड़ा पाबंद है। इसलिए वो बहुत आदमी को टेक्निक से बहका देता है और आदमी को कभी उसकी उल्टी गिनती शुरू करवा देता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गिजाली ने बड़ा अच्छा कलाम किया है। मेरे भाइयों, हम जो हमारे इस मुल्क के माए-नाज़ औलिया इकराम की ज़िंदगी को सुनते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी गरज ये है कि अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियों के अंदर कैसे इनकिलाब पैदा किया था और इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कैसे बदला था, ताकि कभी ऐसा भी हो कि इनकी ज़िंदगी को सुन करके हमारी ज़िंदगियों में भी तब्दीली आवे और हम भी उनके नक्शे कदम पर चले। और नेक लोगों के नक्शे कदम चलना, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के लाए हुए दीन के मुताबिक हो, तो ये तो हमारे लिए फ़र्ज है कि हम अल्लाह के हबीब के दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बड़े मुहद्दिस भी हैं और बहुत बड़े आलिम रब्बानी भी हैं और बहुत बड़े वली, कामिल वली हैं। शुरू में इनकी जवानी की बात है। जवानी में किसी औरत से इनका गलत ताल्लुक हो गया। अब वो एक मर्तबा वादा दिया उस औरत ने कि मैं फला मकाम पर आपसे मिलने के लिए आऊंगी। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बन संवर कर सज धज के निकले, इत्रा आलीशान लगाया और एक किनारे पर जाकर के खड़े हो गए। आधी रात गुजरी, कोई नहीं आया। तहज्जुद का वक्त हुआ, कोई नहीं आया। फजर की अजान हुई, वो औरत नहीं आई। पूरी रात गुजर गई। इनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी कि जो तहज्जुद की नमाज पढ़ के अपने घर जा रहा था। तो कहने लगे, अब्दुल्ला बेटा क्यों खड़ा है? कहा मैं जरा काम से खड़ा था। कहा हो गया काम? कहा नहीं हुआ। बस उनके दिल के अंदर ये बात बस गई कि मेरे रब, ये बूढ़ा पूरी रात तेरे इंतजार में रहा और मैं है कि एक मखलूक, एक बदकारा औरत के इंतजार में रहा। काश कि मैं भी तेरा इंतजार करता और मैं तेरे हुजूर में अपनी पेशानी को टेक देता, तो हो सकता कि आज मैं तेरा मुकर्रब बंदा बन जाता। एक बूढ़े को देखकर जिंदगी बदली कि जिसकी पेशानी के ऊपर बहुत बड़ा निशान है सजदों का। सजदे करते करते उस बूढ़े ने अपनी जवानी को बिता दिया। उसका असर लेकर अल्लाह ताला ने अब्दुल्लाह इब्न मुबारक की जिंदगी को बदला। उसी जगह पर, अपनी जगह पर खड़े रह करके सच्ची पक्की तौबा कर ली और आइंदा कभी भी ये गुनाह न करने का अज़्म कर लिया। इसके बाद वो चले नेक लोगों की सोहबत में कि मैं अगर ऐसे ही मेरे जवान दोस्तों के साथ रहा तो मेरी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती।
इसके लिए जरूरी है कि मेरे नफ्स को अच्छा माहौल दूं, मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर माहौल में रखूं, तो हो सकता है कि मेरी जिंदगी सही तरीके पर आ जाएगी। अब ये चले, दोपहर का वक्त हुआ, अल्लाह ताला ने इनके ऊपर बादल से साया किया, सख्त धूप थी। एक और भी अल्लाह वाला आदमी अपने खेत या बाग से आ रहा था, ये दोनों की मुलाकात हुई, ये दोनों साथ में चल रहे थे। वो अल्लाह का नेक बंदा समझा कि मेरे लिए बादल साया कर रहा है, और ये भी समझे कि मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मैं पूरी रात कैसे गुजार कर आया, किसके इंतजार में गुजार कर आया। ये अल्लाह का बंदा है, बादल से साया हो रहा है। आगे चल करके दो रास्ते आए, एक रास्ते पर वो अल्लाह का बंदा मुड़ गया, एक रास्ते पर अब्दुल्ला मुड़ गए। देखा तो बादल अब्दुल्ला के ऊपर साया कर रहा है। ये बुजुर्ग देखते ही रह गए। बोला कि भाई इधर आ, तू कौन है? कहा कि मैं एक गुनहगार बंदा हूं। कहा गुनहगार बंदा है, तेरा कोई अमल है? कहा नहीं, मेरा अमल तो तुम सुनोगे तो मुझसे नफरत करोगे, पर इतनी बात जरूर है कि मैंने अपने दिल में सच्ची पक्की ठान ली कि अब कभी भी मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा, और मैं अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। अपने दिल में इरादा कर लिया है। कहा हाँ, जो भी आदमी अल्लाह के हुजूर आकर के सच्ची पक्की तौबा कर लेता है और आइंदा न करने का अज़्म कर लेता है, अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है। कैसा महबूब बंदा बन गया अब्दुल्ला इब्न मुबारक? उलमा तो जानते हैं इनकी कैपेसिटी क्या है, इनका इल्मी लेवल क्या है, इनका हदीस का स्टेटस क्या है, वो तो उलमा जानते हैं। पर मैं आपको एक मिसाल दूं, इनके अड़ोस पड़ोस में यहूदी लोग रहते थे। एक बार एक यहूदी ने अपना मकान बेचने के लिए निकाला, उसकी कीमत लगाई 4000 दीनार। 4000 दीनार। एक आदमी खरीदने के लिए आया, कहने लगा कि इस इलाके के अंदर तो 2000 दीनार चलते हैं, 4000 दीनार, और तेरा मकान इतना बड़ा नहीं, सेम जैसे दूसरे मकान आते हैं वैसा ही मकान है, और जैसे दूसरे मकानों की कीमतें तेरी मकान की भी होनी चाहिए, काम बराबर है। 2000 दीनार तो ले रहा हूं मकान की कीमत, और 2000 दीनार किसके ले रहा हूं? अब्दुल्ला बिन मुबारक मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो इनके पड़ोस में रहने के ज्यादा ले रहा हूं। उस आदमी ने फौरन कबूल कर लिया सौदा, कहा कि मंजूर है 4000 दीनार। हम तो जिस एरिया में रहने जाते थे उन एरियो की कीमतें बढ़ जाती थी, और अभी वो तो हम देखते हैं ये तो मसनूई भाव हैं बढ़े हुए, मसनूई बनावटी हैं, बनावटी भाव बढ़े हुए हैं जमीनों के, कि गरीबों का खून चूसा जा रहा है। बाकी असल ये देखा जाता है, ये देखा जाता है कि हम अपने बच्चों को किस इलाके के अंदर रखते हैं और इनको कैसे लोगों की सोहबत में रख रहे हैं। तो एक वक्त में तो ये इंतजार कर रहे हैं किसी औरत का, और एक वक्त में ये जिस एरिया में रहने जाते हैं उस एरिया के मकानों की कीमतें बढ़ जाती हैं। देखो, एक बात दिल पर लग गई, एक बात, एक अल्लाह वाले को देखा, उनको देख करके उनकी दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए ये वाकयात सुनाना कानों की लज्जत के लिए नहीं है, अपनी जिंदगियां बदलने के लिए हैं। मिसाल से बात समझ में आती है, वाकयात से आदमी इबरत लेता है और अपने आप को उनके नक्शे कदम पर चलाने की फिक्र करता है। तो बात चल रही थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के हबीब ने आपको भेजा तो ये हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। किस एरिया से आ रहे हैं? पंजाब से, पंजाब से दाखिल हो रहे हैं। जिस वक्त आप हिंदुस्तान आ रहे थे आपके साथ कौन थे? आपके साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह थे, आपके साथ शेख फखरुद्दीन गरवीजी रहमतुल्लाह अलैह थे,
और आपके साथ शेखुल मशाइख के जिनकी तारीख पढ़ करके हमारी रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेखुल मशाइख का लक़ब जिन्हें दिया गया, शेखों का शेख, शेखुल मशाइख शेख अब्दुल वाहिद भी आपके साथ थे। ये नूरानी काफिला हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा और पंजाब के रास्ते से सीधे कहां आ रहे थे? अजमेर की तरफ। हालात कैसे थे भारत के उस जमाने में? सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज चौहान से टक्कर ले रहा था। उस वक्त भारत का राजा पृथ्वीराज चौहान, इसकी जंग चल रही थी सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अफगानी के खिलाफ में और हार चुका था। शहाबुद्दीन गोरी हार चुका था, भगदड़ मची हुई थी। अचानक इन बुजुर्गों की मुलाकात हुई। कहा कि कहां जा रहे हो? कहां? अजमेर जा रहे हैं। कहा वापस हमारे साथ वापस? कहा क्यों? आपको मालूम है वहां के राजा ने शहाबुद्दीन गोरी को हरा दिया है। कहा तुम क्यों गए थे? कहा मुल्क के लिए। कहा तुम तो मुल्क के लिए गए थे तो हार गए। हमको तो रसूलुल्लाह ने भेजा है दीन के काम के लिए, हिंदुस्तान वालों की हिदायत के लिए और अहले हिंद की हिदायत का जरिया हमको बनाया है। हम अल्लाह के भरोसे पर जा रहे हैं। तुम तलवार के भरोसे पर गए, हार गए, हम अल्लाह के भरोसे जा रहे हैं। वो आए, रास्ते में इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। अल्लाह के हबीब ने जो आपको मैप दिया था, नक्शा दिया था, उसी नक्शे के मुताबिक आप अजमेर आए। अजमेर में एक दरख्त था, बहुत बड़ा दरख्त था। आपने देखे होंगे पुराने जो दरख्त होते हैं 100 साल पुराने, 80 साल पुराने। आज भी कितने दरख्त हैं, हम बचपन में देख रहे थे, आज भी हैं और एकदम फले फूले हुए दरख्त हैं। घना साया होता है, घने पत्ते होते हैं। वहां उनको वो साया पसंद आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि अपने यहीं रुक जाते हैं दरख्त के नीचे। अभी बैठे थे, अपनी पगड़ी उतारी, जूते उतारे और उनके पास तोशा था, वो खाने की फिक्र कर रहे थे। इतने में सरकारी चरवाहे आए। सरकारी चरवाहे आकर कहने लगे किसकी इजाजत से यहां बैठे? कहा इसमें क्या इजाजत, हमने कोई कब्जा थोड़ी जमाया है। आम मुसाफिर दरख्तों के नीचे बैठते हैं आराम के लिए, तो हम भी बैठे और चले जाएंगे हम। कहा नहीं, अभी उठो, आप यहां से उठ जाओ। हजरत ने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि अरे मुसाफिरों के ऊपर तो रहम करम करो। कहा नहीं नहीं। कहा तुम्हें है क्या, तुम भी बैठ जाओ क्या? नहीं, यहां सरकारी ऊंट बैठते हैं। कहा अच्छा, तो हम उठते हैं। सरकारी ऊंट बैठे ही रहे, हम चले जाते हैं। हजरत ने थैला बांधा, अपने साथियों से कहा कि चलो दूसरी तरफ चले जाते हैं। सरकारी ऊंट आए और दरख्त के नीचे बैठ गए। हजरत कहां चले गए? अन्ना सागर। आज भी आप अजमेर देखो तो अन्ना सागर है, वहां पहाड़ी है, नीचे अन्ना सागर है। पानी भरता है, बहुत आलीशान लगता है जब पानी भर जाता है। और थोड़ा ऊंचाई पर एक टीला है अन्ना सागर के सामने, वहां एक दरख्त के नीचे बैठ गए। अब ये तो हाथी और ऊंट लेकर आए, वहां बिठाया तो 24 घंटे बैठे रहे। दूसरे दिन सरकारी चरवाहे आए, उठाया तो उठे ही नहीं, ऊंट उठते ही नहीं थे। उनको उचक उचक करके खड़ा करते, लेकिन वो नीचे गिरते बैठ जाते। वो दंग रह गए कि यार चलो एक आध जानवर ऐसा हो, 2 जानवर ऐसे हो, जैसे हम कहते हैं बेखौट पड़ी जाए से, तो 1-2 जानवर हो सकते हैं। ये सारे इतने सारे ऊंट कैसे बैठ गए? कहा कि ये तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बात पहुंचानी चाहिए। वो गए, कहा कि तुम्हारे अजमेर के अंदर एक अनोखा वाकया पेश आया। 3-4 फकीर लोग आए थे, दरख्त के नीचे बैठे, हमने उनको भगाया। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि कमबख्तो, तुमने उन फकीरों की तौहीन की है, जाओ उनके पास जाओ और जाकर के माफी मांगो। वो गए, जाकर कहा कि भाई बाबा फकीर,
आप तो उठ गए, हमारे ऊंट नहीं उठ रहे। कहा क्यों? कहा कि हमने आपको कल जबरदस्ती उठाया, पता नहीं आपने क्या कहा। कहा हमने कहा था कि आपके ऊंट बैठे रहे तो बैठे रहे और हम उठ गए। कहा कि हम आपसे आजिज़ाना दरखास्त करते हैं कि आप उठा दो। कहा जा, उठ गए। वहां पहुंचे तो सब ऊंट एक्टिव होकर खड़े हो गए थे और हजरत कहां थे? अन्ना सागर के करीब में एक दरख्त के नीचे बैठे थे। इतने में एक चरवाहा वहां से गुजरा, गाय के छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहा था। छोटे 1 साल 2 साल के बच्चे थे। वो वहां से गुजरा तो हजरत ने क्या कहा? रुक, थोड़ा दूध हमको दे, हमें दूध की जरूरत है। वो चरवाहा कहने लगा, वो फकीर कहते उस जमाने में, बुजुर्गों को फकीर कहते कि बाबा फकीर, आप मजाक कर रहे हैं? आपको ये गायें दिख रही हैं? ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। खाओ, इसमें गाय हो न हो क्या फर्क पड़ता है? ये लोटा ले और किसी भी बच्चे के थनों पर रख दे, भर जाएगा। करामत। वो लेकर गया और थन के नीचे जैसे ही लोटा रखा, पूरा दूध से भर गया। वो देहाती वहीं धड़ाम लेके बेहोश होकर गिरा और उसने कदमों में गिरकर कहा कि आप कौन हैं? कहा मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। कहा मोहम्मद कौन? कहा पढ़, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ये सबसे पहला आदमी था जो आपके हाथ पर ईमान लाया, सबसे पहला चरवाहा। हजरत ने अपने साथियों को कहा कि देखो, ये सागर अल्लाह की नेमत है, पानी अल्लाह की नेमत है, तुम कदरदानी करो, यहीं से पानी लो, पियो और गुस्ल करो, वुजू करो, खाने में इस्तेमाल करो। वो लेते थे। वहां किनारे पर एक मंदिर था, आज भी करीब में उसके निशानात हैं। वो मंदिर बहुत पुराना था। उसके पुजारी भी उतरते थे और अन्ना सागर पर आते, आकर के वहां वो स्नान करते, सुबह सवेरे और शाम को स्नान करते। इनको देखा कि ये भी गुस्ल कर रहे हैं और वुजू कर रहे हैं। पूछा कि तुम कौन लोग हो? कहा मुसाफिर हैं। कहा फिर आगे जाने वाले हो कहीं? कहा नहीं, यहीं रहेंगे हम। कहा यानी तुम कहां से आए? कहा कि भाई हम आए वो मत पूछो, हम मुसाफिर हैं, आपका कोई हमने नुकसान किया तो नहीं ना? कहा आप लोग अब इस तालाब पर नहीं आ सकते। कहा तालाब में क्या है, हम कितना पानी पी लेंगे? ये सारे जानवर तुम्हारे आते हैं, तुम आते हो, हम भी अल्लाह की मखलूक है, हम पानी पी ले, वुजू कर ले, तुम्हारा क्या बिगड़ता है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे महाराज ने ना कहा है। कहा महाराज के पास जाते हैं। वहां गए, जाकर कहा कि हम मुसाफिर लोग हैं, हम पानी का बिगाड़ नहीं करते, जरूरत का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो हम आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे। कहा नहीं, आप नहीं कर सकते। मालूम हुआ ये ऊंच नीच उस जमाने में भी था, उसी जमाने से सब ऊंच नीच चला आ रहा है और इन्हीं की हिदायत के लिए अल्लाह के हबीब ने इनको भेजा था। तो उन्होंने हजरत से जाकर कहा, जाने वाले कौन थे? ख्वाजा फखरुद्दीन गर्वीजी थे। इन्होंने आके अपने मुर्शिद और अपने पीर से कहा कि हजरत पानी रोक दिया गया। कहा किसने रोका? कहा उधर बुत खाना है, उन लोगों ने रोक दिया। कहा कोई अरज नहीं, ये माटी का लोटा लो, जाओ अन्ना सागर से पानी ले लो। मिट्टी का लोटा लेकर गए और जाकर के अंदर डाला और भरा, हाथ में उठाया, पूरा अन्ना सागर खुश्क, पूरा सागर एक कोसे के अंदर ले लिया। अब ये उठा करके लाए। कहा हजरत उधर तो पानी कुछ नहीं रहा। कहा चुप रहा, इधर रख दे पानी, ये तेरा अन्ना सागर तेरे मुर्शिद के कब्जे में आ गया और मेरे रब ने इसको मेरी कदमों के अंदर गिरा दिया। मजाल है कि कोई वहां पानी लाए। अब वहां आए, सरकारी लोग आए, चरवाए आए, देखा पानी कुछ भी नहीं था। सब डर गए कि ये क्या हुआ, क्या हुआ। वो मंदिर से जो उतरे थे उन्होंने कहा कि एक बाबा यहां पर थे, वो लोग हाथ मुंह धो रहे थे, इनको हमने रोका था, बस इसके बाद से पानी खत्म हो गया।
पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वो ऊंटों वाले ही लग रहे हैं, तलाश करो इनको। तलाश किया तो अन्ना सागर के करीब में एक दरख्त के पास बैठे हुए थे। कहा हजरत आपने क्या किया? कहा हमने कुछ नहीं किया। कहा आपने पूरे तालाब का पानी खत्म कर दिया। कहा 2-3 आदमी खत्म कर सकते हैं पानी? इतने महीनों से तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो, पानी खत्म नहीं हुआ, हम 2-3 आदमियों से खत्म हो गया। कहा नहीं, आपके किसी आदमी ने मिट्टी के लोटे में पानी भरा है। कहा मिट्टी के लोटे के अंदर तालाब आ सकता है? कहा नहीं, आपको हम दरखास्त करते हैं कि आप दुआ करो कि भर जाए। तो आपने उनको लोटा दिया, कहा जाओ सागर के अंदर डालो। सागर के अंदर जैसे ही लोटा डाला, पूरा तालाब भर गया। जैसे ही तालाब भर गया, जिसने रोका था कहा ये कौन है? कहा मोहम्मद का गुलाम। उसने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरुआत हुई। एक एक दिन के अंदर आपकी करामात को देख करके, आपका हुलिया देख करके, और आपके अखलाक देख करके, और अल्लाह के हबीब की सुन्नतें देख करके, एक एक दिन के अंदर लाखों लोग ईमान कबूल करते थे। कोहराम मच गया अजमेर के अंदर कि अजमेर के अंदर कोई बाबा आए, अजमेर के अंदर कोई बाबा आए, साहिब करामत आए। अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर उनकी ऐसी मोहब्बत पेवस्त कर दी, ऐसी मोहब्बत पेवस्त कर दी कि उस जमाने के अंदर बड़े बड़े जादूगर लोग थे, बहुत बड़े जादूगर थे। वो जादूगरों के दिलों में कपकपी तारी हो गई। वो कहने लगे कि अब हमारी हुकूमत गई, सल्तनत गई, सरदारी गई। इसके बाद फिर हजरत का मुकाबला एक बहुत बड़े जादूगर से हो रहा है। उसका नाम था अजय पाल। अजय पाल से बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है। वो इंशाल्लाह मुकाबला आगे जुमा को आप सुनेंगे। बड़ा खतरनाक मुकाबला होने वाला है। आप अंदाजा लगाएंगे कि हजरत का मुकाबला जादूगर से कैसे हुआ। इसके बाद फिर आपके हाथ पर 1 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये हमारे अकाबिर हैं। इनकी जो भी हम पैरवी करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी के अंदर भी तब्दीली लाएगा। लेकिन तब्दीली की नीयत से सुने कि हमारी जो गफलत वाली जिंदगी गुजर गई, जहालत वाली जिंदगी गुजरी, इनकी बातों को सुन करके हम अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे और उसी के मुताबिक उनके नक्शे कदम पर चल करके हम अल्लाह के महबूब बंदे बनने की कोशिश करेंगे।